कहा कि मैया देखो बंदरों में भी जीव है, क्योंकि भगवान बताते नहीं है कि मैंने बंदरों को खिलाया। भगवान छिपी रुस्तम बंदरों को माखन मलाई खिला देते थे, मन का बोल कर फिर देते थे। सारी चाटे ने खाए क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा यही बंदर है। मैं जब रामावतार में था तीन बंदरों और भालुओं ने डांट पात चबा करके मेरा सहयोग किया है। उस समय मैंने बंदरों को वचन दिया, इस समय को डांट पात चबा करके तुम लोगों ने मेरा सहयोग किया, मुझे पूर्ण काम किया। वचन देता हूँ तुम्हारे इस शरीर को अनंत गुना बना करके अगले अवतार में दूंगा। इस बार को डांट पात चबा लिए, अगला जब अवतार लूंगा तुम लोगों को माखन मलाई खिलाऊंगा। भगवान को माँ एक बार क्रोध में आकर वो घर में बांध दी। भगवान ने उसी दौरान जब देखा कि इतनी देर बीत गई और माँ ने मुझे ओखल में बांध दिया है, आज से मेरी माँ मुझसे रूठ चुकी है, अब मुझसे कुशल भी नहीं पूछेगी, भूख लगी है, कोई साथी संगाती भी नहीं आ रहा है आंगन में, बाबा नंद भी नहीं, दाऊ भैया भी नहीं है, क्या करूं, भूख लगी है। भगवान ने कमर को हिलाया जुलाया तो ओखल हिलता डूलता दिखाई पड़ा। मन में भाव आया कि हीर डूल रहा है, इसको ले करके मैं बाहर भाग सकता हूँ। मन में सोचने लगे अगर बाहर निकलूंगा, भागने का प्रयास करूंगा, अब बुढ़िया अगर भेटाएगी तो कन्हैया ने इसका उपाय सोचा कि अगर बुढ़िया भेटा जाएगी भागते हुए और जब हमारा हाथ पकड़ेगी तो मैं उसकी ओर देखता और कहूँगा कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए घर से निकला हूँ, इसलिए तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे भूख लगी। माँ मुझे माफ कर देगी, लेकिन प्रेमियों माँ नहीं मिली। दरवाजे को पार कर गए, दो विशाल अर्जुन के पेड़ थे, वृक्ष के बीचों बीच भगवान जब आगे गए, रस्सियां ढीली हो चुकी थी, ओखल आंस गया, भगवान तो बाहर निकल चुके हैं। भगवान ने देखा हमारा ओखल जिसमें मैं बना हूं इन दोनों वृक्षों में ऐसा झटका दिया। हे राजा परीक्षित देखते देखते दोनों विशाल पेड़ तड़तड़ तड़तड़ तड़ते हुए धराशायी हो गए। पूरे गोकुल के लोग